की कवरेज भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, ये मौसम देखिए इस तरफ। अब मानसून का शदीद तरीन मौसम है, ठीक है जी। इसमें अगर ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे किसान दोस्तों, जिस किसान मेरे ने कपास को बचाना है कि ये पीली ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, डेड ना हो जाए, तो आपने इसमें पानी के निकास का बेहतरीन सिस्टम बनाना है। ऐसी ज़मीनें जो पानी जल्दी जज़ब नहीं करती, उन ज़मीनों में आप गड़ा बना दें और वो पानी एक्स्ट्रा ज़मीन में चला जाएगा। अगर वो पानी 24 घंटे आपकी कपास के अंदर खड़ा रहता है तो कपास पीली होकर ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी ज़मीन नरम है, नरम बट की ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी ज़मीन पक्के वट रकबा है आपका, तो फिर आपको ये चाहिए कि पानी के निकास का बेहतरीन तरीका है, या तो आप किसी नीचे वाले खेत की तरफ से मुंतकिल करें, या फिर अपनी कपास में थोड़ी थोड़ी जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बना दें ताकि वो पानी उनमें जाए और ज़मीन में डिस्चार्ज हो जाए। इससे कपास बच जाएगी। होता है इसमें यह है कि जहाँ पर 24 घंटे पानी खड़ा रहता है, ज़मीन में मौजूद तमाम जिंक लीच डाउन कर जाता है। जिंक की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, खुराक नहीं बनती और पौधा एट दी एंड बीमार होकर ख़त्म हो जाता है। इस मैसेज को संभाल के रखें। मानसून का मैसेज है, हर साल के लिए यही। अपनी कपास को अगर आपने बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाएं। ये ओवर वाटरिंग की वजह से पीली ना हो। अब ये थोड़ा सा मौसम दोबारा आपको दिखाते हैं। दिखाओ जी, वो देखिए किस तरह बादल आ रहे हैं। और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे ताकि सही सलामत अपने घर पहुँच जाएँ। पीछे तूफ़ान शुरू है, तो बाकी अल्लाह खैर करे। मैसेज देना मकसद था, अपनी कपास को आप लोगों ने बचाना है, पानी के निकास का बेहतरीन इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।